नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग ग्रेड फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। रीजनिंग की आज अपनी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 है। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने हमारी जो पहले की कक्षाएं नहीं देखी है तो उनसे निवेदन है कि आप जाकर पहले वो क्लासें देखें सारी की सारी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपके यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि यदि यदि ई बराबर 5 है, ई बराबर आपका क्या है 5 है, और जो अमेंडमेंट को यदि 89 लिखा जाता है तो आप बताइए कि जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को क्या लिखा जाएगा। ये अपन से पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, लॉजिक साफ दिखाई दे रहा है कि ई 5 नंबर पर है तो सीधा 5 लिख दिया। और अमेंडमेंट में क्या है, जैसे इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा दूर दूर, अमेंडमेंट में क्या है आपका ए 1 नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है और एन 14 पर है, डी 4 पर है, एम अगेन 13 पर है, ई 5 पर है, एन 14 पर है और टी 20 पर है। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 89 हो गया। समझ में आया बात। तो अब सेक्रेटरी को क्या लिखा जाएगा, तो सेक्रेटरी के भी जो अल्फाबेट का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो लिख के उनको ऐड कर दो। नॉर्मल सिस्टम है। तो एस 19 पर है, ई 5 पर है, सी 3 पर है, आर 18 पर है, वापस ई 5 पर है, टी 20 पर है, ए 1 पर है और आर आपका 18 पर और वाई आपका कितने पर है 25 पर है। और इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा टोटल 114 114। तो सेक्रेटरी को आप क्या लिखोगे 114 लिखोगे। आई बात समझ में। तो ये भी इसमें एक टाइप था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको थोड़ा शेयर किया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और आनंद लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए लोअर को यदि WORLE लिखा जाता है तो आपको बताना है कि जो वर्ड्स है, वर्ड्स को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली देखना है। नॉर्मली क्या देखोगे आप, नॉर्मली देखोगे कि इसने किया क्या। जैसे इसको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ऐसे हमने इसको बता दिया कि ये 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर। तो उन्होंने इसको कैसे लिख दिया, W को पहले लिख दिया 3 नंबर सबसे पहले, उसके बाद में O 2 नंबर, R 5 नंबर, L 1 नंबर और E 4 नंबर, ऐसे कर दिया इसने। ठीक है, तो वही काम इस पे करो अपने। 1 2 3 4 5 है तो इनको 3 2 5 1 4 के क्रम में जचा दो। तो देखो R आ गया यहाँ पर 3, O 2 आ गया, 5 पर आपका S है और 1 पर आपका W है और 4 पर आपका क्या है D है। तो बस ये हो गया। तो वर्ड्स को कैसे लिखा जा सकता है, 2 पर सॉरी O है ना आपके, हाँ। तो वर्ड्स को लिखेंगे रोस्ट, ठीक है ना, रोस्ट। तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। समझ में आई बात। मतलब 1 2 3 4 5 था, ऑर्डर कर दिया 3 2 5 1 4, तो इसी में 1 2 3 4 5 देके और इसी को कर दो 3 2 5 1 4। समझ में आई बात। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और तरह तरह के देखते हैं, खूब मस्त मस्त एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो मेरी थोड़ी समझाने की गति थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए लंबा वीडियो आपको खुद को बोरिंग लगेगा। जैसे मैंने लंबा वीडियो बनाया, अब उसकी क्लिक थ्रू रेट ही कम आती है। जैसे मान लो कि उसको हमने अपलोड किया तो कोई देखेगा क्या है कि 40 मिनट का, चल छोड़ना यार। तो कम से कम समय में, यूट्यूब पर यही कहानी है, कम से कम समय में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हो तब मज़े वाली बात है। आई बात समझ। तो चलिए, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि यदि DAR&K डार्क को यदि CE और ZB और QS और JL लिखा जाता है तो आपको बताना है, तो क्या बताना है आपको, तो बताना है कि LAMP को क्या लिखा जाएगा, लैंप को। तो देखो इसने क्या किया, डी की जगह, डी की एक पीछे और एक आगे वाला लिया है। इसमें भी एक पीछे और एक आगे, एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे। तो वही काम यहाँ पर करो आप। KLM, तो KM, ए के पीछे Z, एक आगे B, M के एक पीछे आपका L, एक आगे N, P के एक पीछे O और आगे Q। तो लैंप को अपन इस प्रकार से लिख देंगे।
समझ में आई बात? तो ऐसे चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसको कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि यदि राधा, राधा ये है आपके राधा, कि यदि राधा को AHDAR लिखते हैं तो आप बताओ कि सुमन को क्या लिखेंगे। तो सुमन को क्या लिखा जाएगा, समझ में आई बात? तो कैसे करना है, अब इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दो, NAMUS, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो राधा को ऐसे लिख दिया। अब अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि यदि a बराबर 26 है, a बराबर 26 है और सन बराबर 27 है, तो आप बताओ कि केट बराबर कितना होगा। इसने a लिया 26, a को 26 क्यों माना है? तो इसका एक थोड़ा सा आप दिमाग लगाना कि a 26 है, तो a आगे से ऐसे सीधी लें ABCD, तब तो ये पहला है, और इधर से शुरू करें तब ये कौन सा है, 26वां है। तो अच्छा बोले कोई बात नहीं, तो इस हिसाब से पीछे से शुरू करें तो S कितने नंबर पर आता है कि S 8 नंबर पर, पीछे से शुरू करें तो U कितने पर आता है, 6 पर, N कितने पर आता है, 13 पर। तो अब इनका योग करो, 8 6 14 8 13 27, कुल मिलाकर उल्टा लिखे और योग करना है। तो C पीछे से कितने नंबर पर है, 24 पर, A कितने पर है, 26 पर, और T कितने पर है, 7 पर। तो इनका योग किया कितना आया, 24 और 26 50 और 7 57, तो केट को लिखेंगे 57। अब पीछे से नंबर कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया कि ए का आगे से नंबर कितना है कि 1, तो बोले इसका पीछे से यदि आपको नंबर जानना है तो सोचो कि इसमें क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, 26, तो पीछे से इसका नंबर 26। जैसे सी है, सी का नंबर सीधा कितना है, 3। अब यदि आपको जानना है कि सी का पीछे से नंबर कितना है, तो ऐसा सोचो इसमें कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए, 24। तो ये लो भाई, समझ में आई बात? इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी अपन कुछ क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल कौन से नंबर का हो गया, 5। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 किस प्रकार से है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि यदि स्टूडेंट की STUDENT, यदि स्टूडेंट को आपके R 3 बार R ZZHM लिखा जाता है, तो आप बताओ तो सवेरल इसको क्या लिखा जाएगा, सवेरल को क्या लिखा जाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? आप एक काम करो, ऐसे करके इसको लिखो, चूंकि स्टूडेंट STUDENT, सबसे पहले स्टूडेंट को देखो ये कितने नंबर पर है कि ये 19 पर है, ये 20 पर है, ये 21 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, और ये 14 पर है, और ये 20 पर है। स्टूडेंट को RRR ZZHM, तो इनका RR का क्रम भी लिख लो। ये 18 पर है, 18 18 18, और Z कितने पर है, 26 26, और आपका H है 8 पर, और M कितने पर है, 13 पर। तो अब इसमें हुआ क्या है भाई, ऊपर वाला चेक करेंगे तभी पता लगेगा कि इसमें हुआ क्या है। कि हुआ ये कि इसमें 1 घट गया, इसमें 2 घट गया, इसमें 3 घट गया, तो बोले इसमें कितना घटा, कि इसमें आप साफ साफ देख लो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 4 घट गया। अब 4 घटने का भी सिस्टम है भाई, ध्यान रखना क्या क्या घटा। देखो आपके Z है, वो Z 26 नंबर पर आता है, और 26 पर ABC ये घट गए, बीच में से D में से 4 घटाए तभी तो Z पर पहुंचे। और इधर कितना घट गया, इस हिसाब से इधर 5 घट गया, 6 घट गया, और 7 घट गया। अब सेम ऐसे कैसे आपको इसमें घटाना है, तो नीचे लिखो, ये पूरा मैं स्पेलिंग लिखो, स्वेरल SEVERAL। अब इसमें स्वेरल में भी क्या करना है, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ,
इसमें से 5 घटाओ, इसमें से 6 और इसमें से 7 घटाओ। तो अब आप देखो कि एस कितने पर है, कि सर एस 19 नंबर पर है। कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा, और थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये 19 पर है, ये आपका 5 पर है, ये आपका 22 पर है, ये 19 पर है, ये 5 पर, ये 22 पर, और ये वापस 5 पर, ये वापस 18 पर, ये 1 पर और ये 12 पर। अब एस में से एक गया, 19 में से एक गया 18, और 18 नंबर पर आपका क्या है, आर है। 5 में से 2 गया तो 3 नंबर पर आपका सी है, आर सी। 22 में से 3 गया तो 19 है, 19 पर आपका एस, 19 पर आपका है एस। और 5 में से 4 गया तो 1, और 1 पर है आपका ए। 18 में से 5 गए तो 13, और 13 पर आपका एन। 1 में से 6 गया, 1 में से 6 गया तो आप सीधा सीधा ऐसे चलो, ए में से ए कितने नंबर पर है, तो पीछे से ऐसे देखो ना कि जेड 26 पर तो ए 27 पर। 27 में से 6 गए तो कितना हुआ, 21, और 21 पर कौन सा है आपका, यू। और 12 में से 7 गए तो 5, और 5 पर है आपका ई। तो आर सी एस ए एन यू ई, ये आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कितने नंबर एग्जाम्पल था, 6 नंबर। अब एक लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखना कि कैसे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 7, तो एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि यदि पी ए एन, पेन को यदि 31 लिखा जाता है, पी ए के पाक को यदि 28 लिखा जाता है, तो पी ए एल को कितना लिखा जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, नॉर्मली पी ए एन, तो पी कितने पर, 16 पर, ए 1 पर और एन 14 पर, तो ये टोटल कितना हो गया, 31। उसके बाद में पाक देखिए, पी ए के, पी 16 पर, ए 1 पर और के आपके 11 पर, तो पाक कितना हो गया आपका 28। और पी ए एल में क्या होगा, पी 16 पर, ए 1 पर और एल 12 पर, तो ये कितना होगा 29। मतलब पी ए एल का जो आंसर आएगा, पी ए एल को क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, और एग्जाम्पल को लेके नए नए एग्जाम्पल देखने हैं आपको। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे इसमें ये बोल रहा है कि यदि फ्रेंड को, FRIEND है ना, रुको एक सेकेंड, तो ये ऐसे करो, फ्रेंड को यदि DPGCLB लिखा जाता है, तो आप बताओ कि लवली को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको देखना है। तो आप क्या करो, इसमें एक काम करो कि जैसे फ्रेंड FRIEND, इसके नंबर डालो। इसके नंबर कितने हैं, 6, 18, 9, 5, 14, 4, ये तो है इसके नंबर फ्रेंड के। ठीक है, अब इसको देखो, ये DP में कन्वर्ट हुआ, DPGCLB, तो इसके नंबर बताओ। तो बोले कि इसके नंबर 4, इसके नंबर 16, इसके नंबर 7, इसके नंबर 3, इसके नंबर 12 और इसके नंबर 2। तो इन सब में ही क्या हुआ, तो इन सब में पता चला कि इनमें सब में 2-2 की कमी आई। इनमें सब में क्या है, 2-2 कम हो रहे, 2-2, बस 2-2 कम हो रहे। एक छोड़ के पिछला ही तो आ रहा है, डी, ये एक छोड़ के ई छोड़ के ये आ गया, आर है, वो क्यू छोड़ के ये आई है, एच छोड़ के जी। तो बस लवली में भी ये काम कर दो, LOVELY। तो इसमें XYZ होता है, X को छोड़कर W, JKL होता है तो J, ABCDE होता है तो D छोड़ के C, VSTUV होता है, TUV तो T छोड़ के आपके TUV तो T छोड़ के U छोड़ के ये हो गया, MNO तो M, JKL तो ये J, तो ये आपका क्या हो गया, JMTCJW। बस इसको ऐसे आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसी प्रकार के मतलब एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इनको एक बार आपको क्या करना है, समझना है, और जितनी ज़्यादा हो सके आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में अपन इतनी प्रैक्टिस रखेंगे। अब ऐसे तो मैं सेम अभी जैसे बताएं वैसे कि वैसी कोडिंग लेके और भी मतलब एक ही टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन अपन करने को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस की तो अपन ने तकरीबन कितने एग्जाम्पल सोल्व किए यहाँ पर, ये मान के चलो अपन ने यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया 7 और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 8। तो मैंने अभी 8 एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस की।
तो आपको इसी प्रकार के मतलब खूब मिलती है मार्केट में बुक वगैरह, लुसेंट की खूब मिलती है। तो आपको क्या करना है, वो बुक लेनी है और उस पर क्या करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे तो मार्केट में जो बुक मिलती है वो मतलब हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग भी मिलती है उसमें। तो आपको ग्रेड फर्स्ट लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए मुकेश पांचोली सर की आपको 7300 प्लस जो एक पर्सनों वाली एक प्रैक्टिस सेट आता है वो लेना है। उसमें पिछले सालों की आई हुई कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सारी चीज़ें, तो उस पर आपको क्या करनी है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है। तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मामला सेट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज अपनी क्लास नंबर 4 थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और आगे नेक्स्ट अपन कोडिंग डिकोडिंग की एक और क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।